आप दिन में ऐसे कितने लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जिनकी गुफ्तगू आपके मिजाज से हटकर होती है, जो अपनी बात शुरू करते हैं तो रुकने का नाम तक नहीं लेते और चाहते हैं आप सिर्फ सुनते रहें। ये वो लोग हैं जो दरअसल सुनने वाले कानों से महरूम होते हैं। लोग उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। उनकी गुफ्तगू नौजवानों और बुजुर्गों के लिए बच्चों जैसी होती है। मुझे आज के दिन तकरीबन 3 लोगों की जानिब से सुनने को मिला, वो फलां शख्स के साथ अब कैसे ठहर जाते हैं, उनकी तो कोई नहीं सुनता और अब जैसे शख्स का वहाँ ठहरना हैरत है। आप उनकी गुफ्तगू कैसे बर्दाश्त करते हैं? हाँ, ये हकीकत है कि मैं रोज़ाना 3 से 4 ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके बारे में सब एक जैसी राय रखते हैं। लोगों का मानना है कि उनके पास कोई काम की बात नहीं होती, वो सिर्फ अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और उनकी गुफ्तगू में कोई सबक नहीं, कोई मज़ा शामिल नहीं है। लेकिन मैं इन लोगों के साथ इस वजह से गुफ्तगू करता हूँ कि उन्हें सुनने वाले कान मुयस्सर आ जाएं। वो बातें जो ये करना चाहते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, मैं वो सुनकर उन्हें ये एहसास दिलाता हूँ कि वो भी एक मुकम्मल और नॉर्मल इंसान है। दूसरी वजह यह है कि मैं अपनी बर्दाश्त का टेस्ट पास करता हूँ कि अपने मिजाज के खिलाफ मैं कितनी देर तक लोगों की गुफ्तगू सुन सकता हूँ। हमारी ज़िंदगी में तमाम लोग हम ख्याल और हम मिजाज नहीं हो सकते। अगर हम हर जगह अपने मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए चलने की कोशिश करेंगे तो कई रास्तों पर मुख्तलिफ लोगों के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। वक्त और हालात कब इंसान को कहाँ ले जाए ये कौन जानता है। लिहाजा अपनी शख्सियत, फितरत और मिजाज के बरक्स मुख्तलिफ लोगों के साथ गुफ्तगू करने और साथ चलने की आदत डालें। हर फील्ड में आसानी हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके सुनने से किसी का बोझ हल्का हो जाए तो क्या हर्ज है। अलबत्ता उन लोगों से हमेशा मोहतात रहें जो अपनी फ्रस्ट्रेशन या मनफी सोच आप में मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। सोचने की बात है कि लोगों के मुताबिक उनके पास कोई बात नहीं होती, लेकिन मुझे एक तहरीर मिल गई है, सीखने वालों के लिए हर मोड़ पर सबक मौजूद है।